Hello बच्चों, let us see the question. Question says the solubility product of Ag2CrO4, AgCl, AgBr and AgI are respectively 1.1 into 10 power minus 12, 1.8 into 10 power minus 10, 5 into 10 power minus 13 and 8.3 into 10 power minus 17. Which one of the following salts will precipitate last if silver nitrate solution is added to the solution containing equal moles of NaCl, NaBr, NaI and Na2CrO? ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें चार सॉल्ट्स दिए गए हैं। इन चार सॉल्ट्स की हमको क्या दी गई है, सोलबिलिटी प्रोडक्ट भी दिया गया है। और हमसे कहा गया है कि क्या पूछा गया हमसे कि इन चारों सॉल्ट्स में से सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी में प्रेसिपिटेशन कौन सा सॉल्ट करेगा अगर हम क्या करें, इन सभी के सॉल्यूशंस में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्ट हम ऐड कर देते हैं, या फिर हम बोलें कि सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में अगर हम NaCl या बारी बारी से NaBr, NaI और Na2CrO4 अगर ऐड करते हैं तो हमको सबसे लास्ट में कौन सा सॉल्ट का प्रेसिपिटेट जो है फाइंड होगा, जहाँ पे Ag2CrO4 है, AgCl है, AgBr और AgI है। ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो हमारे पास कंसेप्ट रहेगा, कंसेप्ट विल बी क्या होगा यहाँ पे कि हमको क्या पता है, जो सॉलिबिलिटी है, solubility is inversely proportional to precipitation। ठीक है ना। solubility is inversely proportional to precipitation। मैं बोल सकता हूँ ये precipitate formation बोल सकता हूँ, यानी कि जितनी ज्यादा solubility होगी, higher the solubility, यहाँ पे क्या बोलूंगा, lower will be the lower will be the precipitation। मतलब क्या है, जितनी ज्यादा सोलिबिलिटी होगी उस सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन उतनी ही लेट में होगा। ये कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले होंगे। तो अब हमको क्या दिया है, यहाँ पे सोलिबिलिटी प्रोडक्ट्स दिए हैं। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इन सभी सॉल्ट्स की सोलिबिलिटीज को कैलकुलेट कर लेंगे और सोलिबिलिटीज को कैलकुलेट करने के बाद हम यहाँ पे ये रिलेशन यूज करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो पहला सॉल्ट हमें क्या दिया है, दैट इज गिवन एज Ag2CrO4। ठीक। इसका प्रेसिपिटेशन अगर हम देखें, इसका प्रेसिपिटेशन कैसा होगा, यहाँ पे इट विल गिव इट विल गिव 2Ag प्लस प्लस CrO4 2 नेगेटिव। ठीक है। यहाँ से अगर हम सोलिबिलिटी सॉल्ट की S अज्यूम कर लें तो सिल्वर आयन की सोलिबिलिटी 2S हो जाएगी और CrO4 नेगेटिव आयन 2 नेगेटिव आयन की S हो जाएगी। यहाँ से हम क्या करें, अगर इसका KSP लिखते हैं तो KSP विल बी इक्वल टू 2S रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय S। दिस विल गिव अस KSP इज इक्वल्स टू 2S का स्क्वायर हो जाएगा 4S स्क्वायर, उसको S से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल गिव अस 4S क्यूब। यहाँ से हमको S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इम्प्लाइज S हमारा क्या हो जाएगा, KSP डिवाइड बाय 4। इस पूरे का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है। हमको S की वैल्यू फाइंड करनी है और KSP की वैल्यू हमको दी गई है Ag2CrO4 के लिए। Ag2CrO4 के लिए KSP की वैल्यू हमको दी गई है, दैट इज 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 12। यहाँ से हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 12 विच इज डिवाइडेड बाय 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सोलिबिलिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल कम आउट टू बी 0.65 0.65 इंटू 10 पावर माइनस 4। ठीक है। ये सोलिबिलिटी आ जाएगी हमारी Ag2CrO4 की आ जाएगी। इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म में लिख लेता हूँ। हमारा जो पहला सॉल्ट दिया गया दैट इज Ag2Cr Ag2CrO4। ये डिसोसिएटर हमें दो सिल्वर आयन देगा और एक CrO4 2 नेगेटिव आयन देगा। सोलिबिलिटी हमने इसकी S अज्यूम की थी तो इसकी 2S हो जाएगी और इसकी S रहेगी। ठीक है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो गया, पहला सॉल्ट हो गया, उसकी सोलिबिलिटी हमने फाइंड कर ली है। अब अगर हम मूव करें सेकंड सॉल्ट पे, सेकंड सॉल्ट में क्या दिया गया है, AgCl दिया है। AgCl कैसे डिसोसिएट होगा, इट विल गिव सिल्वर आयन प्लस क्लोराइड आयन। अगेन हम सोलिबिलिटी सॉल्ट की S अज्यूम करेंगे तो आयन की सोलिबिलिटी भी S हो जाएगी। इसके लिए KSP का एक्सप्रेशन कैसा रहेगा,
इट विल बी एस मल्टीप्लाइड बाय एस, तो KSP यहाँ से क्या आ जाएगा, इट विल बी एस स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से solubility विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ solubility प्रोडक्ट ऑफ AgCl। यहाँ से हमको क्या देखेंगे कि S इज इक्वल्स टू, हमको solubility प्रोडक्ट दिया गया है क्या, तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AgCl की solubility हमको दी गई है, दैट विल बी, सेकेंड सॉल्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 10 हो जाएगा, 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 10। ठीक है, इसको जब स्क्वायर रूट से हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1.34 इंटू 10 पावर माइनस 5। ठीक है, ये हमारी सॉल्बिलिटी आ गई। अब अगर हम बात करते हैं थर्ड सॉल्ट की, दैट इज AgBr। AgBr की भी अगर हम बात कर लें तो AgBr भी सेम वे में डिसोसिएट होगा। यहाँ पे Ag प्लस आयन और Br नेगेटिव आयन मिलेगा हमें। इसकी सोलिबिलिटी सॉल्ट की S ले लेंगे तो आयन की सोलिबिलिटी भी S हो जाएगी। KSP यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आएगा, फिर से S मल्टीप्लाइड बाय S। दिस implies KSP is equals to S squared. This implies S is equals to square root of KSP। AgBr की बात करें तो AgBr के लिए हमको जो है, जो solubility प्रोडक्ट दिया गया है, दैट इज यहाँ पे दिया गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 13। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 13 हो जाएगा। इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.71 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6। ठीक है, लास्ट सॉल्ट जो हमारे पास बचता है, लास्ट सॉल्ट जो हमको दिया गया है, दैट इज AgI, दैट इज सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड कैसे डिसोसिएट होगा, ये भी सिमिलर मैनर में डिसोसिएट होगा, दैट इज Ag प्लस प्लस I नेगेटिव। सॉल्ट की सोलिबिलिटी S होगी तो आयंस की सोलिबिलिटी भी S हो जानी है। यहाँ पे KSP इसका भी हम लिखेंगे, दैट विल बी S इंटू S। दिस इम्प्लाइज KSP हमारा क्या हो जाएगा, S स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज S इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर आयोडाइड सॉल्ट। दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा, S इज इक्वल्स टू KSP हमको सिल्वर आयोडाइड के लिए भी दिया गया है, ये हमको कितना दिया गया है, यहाँ पे देखें अगर, ये हमको दिया गया है 8.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 17। यहाँ से S की वैल्यू क्या आ जानी है हमारे पास, दिस विल कम आउट टू बी 0.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8। तो एक एक करके हमने क्या किया है, सारी सॉल्ट्स की सॉल्बिलिटीज को फाइंड कर लिया है। फर्स्ट हमारे पास ये Ag2CrO4 के लिए है, देन हमने AgCl के लिए लिखा हुआ है, देन हमने AgI के लिए लिखा हुआ है, एंड देन लास्ट में हमारा आया है AgCl के लिए आया है, नहीं सॉरी, दिस इज फॉर AgCl, दिस इज फॉर AgBr एंड दिस इज फॉर AgI। ठीक है, अब हमारे पास जो कंसेप्ट था, कंसेप्ट वाज दैट solubility इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ppt। या हम बोले यहाँ पे कि क्या होगा, हम ऐसे बोलेंगे कि salt having the highest solubility, salt having the highest solubility will be precipitated, at last। ठीक है, जिस भी सॉल्ट की solubility क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, वो क्या होगा, सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट होगा। अगर यहाँ पे कंपेयर करें हम, अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे जो Ag2CrO4 है, इसकी solubility का ऑर्डर 10 पावर माइनस 4 है, AgCl की ऑर्डर 10 पावर माइनस 5 है, AgBr का ऑर्डर 10 पावर माइनस 6 है और AgI का ऑर्डर 10 पावर माइनस 8 है। तो हाईएस्ट जो solubility है वो किसकी है, हमारे पास जो Ag2CrO4 की है, दैट मीन्स Ag2CrO4 has the highest solubility, क्योंकि इसकी solubility क्या है, हाईएस्ट है। दिस implies Ag2CrO4 will be precipitated at the last।
प्रेसिपिटेटेड एट द लास्ट, सबसे आखिरी में जो है Ag2CrO4 हमारा प्रेसिपिटेट मिलेगा इसका। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में मैच करें तो ऑप्शन ए हमारा AgBr है, ऑप्शन बी में Ag2CrO4 दिया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। AgI भी नहीं होगा, AgCl भी नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक।